गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों का जो 6th 7th 8th क्लास के भीतर टॉपिक चल रहा था इंटरचेंज ऑफ डिग्री, उसी टॉपिक को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज थर्ड प्रकार का वाक्य देखें। थर्ड प्रकार के वाक्य जो आएंगे, एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार का आएगा। नो अदर बॉय is as intelligent as श्याम। मान लीजिए ये एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से आएगा। अब इसको आपको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, तो यहाँ शब्द लगा दिया मोर। मोर शब्द को आप देखते ही तुरंत समझ जाए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर वाक्य को आपको चेंज करना है। कैसे बदला जाएगा आइए समझते हैं। सबसे पहले नो अदर शब्द जो है उसके तुरंत बाद में देखिए बॉय, इसे आप मान लीजिए सब्जेक्ट, और सबसे पहले इस नो अदर शब्द को आप यहाँ से हटा ही दीजिए। उसके बाद बॉय शब्द हो गया आपका सब्जेक्ट, इज हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ एज और एज के बीच आपको कई वीडियो में बता चुके हैं पिछले वीडियो के भीतर के एज और एज के बीच में डिग्री जो आएगी वो होगी पॉजिटिव डिग्री, और शाम जो हो गया ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना है कि आपके पास में जो वाक्य आया है पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बदलना है। पता कैसे लगेगा कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ आपको मोर शब्द दिख रहा है और मोर शब्द जुड़ता है शब्द के आगे कौन सी डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में। अब कैसे बदला जाएगा ये भी मैंने आपको पैटर्न समझाया था कि मान लीजिए सब्जेक्ट से आप लोगों को कोई भी पॉजिटिव डिग्री से किसी भी दूसरी डिग्री में बदल रहे हो, चाहे आप कंपैरेटिव बदल रहे हो, चाहे आप सुपरलेटिव बदल रहे हो, चाहे आप उल्टा कर रहे हैं कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदल रहे हो या कंपैरेटिव बदल रहे हो, सॉरी कंपैरेटिव से आप पॉजिटिव में बदल रहे हो, तो पॉजिटिव डिग्री में आप चाहे किसी भी दूसरी डिग्री से वाक्य चेंज करें, सब जगह सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना जरूरी है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे बदलेगा, रूल क्या होगा, तो देखें इसके भीतर सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस। अब ये रूल तो लगभग पहले तक का ही था, लेकिन यहां चेंज क्या आएगा, जो नो अदर शब्द था इस नो अदर शब्द को हटाने के लिए हम यहाँ एक वर्ड और जोड़ते हैं, एनी अदर प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से इस वाक्य को बदलना है। सूत्र होगा अपना ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए कैसे चेंज करना है। सबसे पहले आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो है श्याम, तो आप श्याम को आगे ले आइए। हेल्पिंग वर्ब है आपके पास इज, तो इज का इज आ जाएगा। ऐसा नहीं है इज का इज ही आएगा, कुछ जगह पर इज एम आर मतलब तीनों जोड़े में चलते हैं, तो तीनों में से कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से। तो श्याम के साथ आ गया इज, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री कहाँ है, इसका मोर शब्द जहां लग गया, तो इसका मतलब है जो मेन वर्ड है पॉजिटिव का उसके आगे आपको मोर लगाना है, तो यहां लगा दीजिए मोर इंटेलिजेंट। ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो चुकी है। पता कैसे लगे कंपैरेटिव डिग्री है, इंटेलिजेंट सबसे पहले मोर नजर आ रहा है इसलिए। उसके बाद इंटेलिजेंट लगाने के तुरंत बाद में आपको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड लग गया, उसके बाद हम लगाएंगे देन, फिर लगाएंगे हम एनी अदर, और एनी अदर के बाद में हमें सब्जेक्ट काम में लेना है, तो यहां हमने सब्जेक्ट समझा बॉय, तो बॉय को बॉय। इस प्रकार से आपका वाक्य बनता है कि श्याम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय। तो यहां आप लोगों ने वाक्य तैयार किया। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नो अदर फ्रूट इज एज श्योर एज ए लेमन। मान लीजिए वाक्य आ गया, कैसे इसको बदलना है, तो यहां वर्ड दे दिया जाएगा श्योरर,
श्योर का मतलब होता है खट्टा, श्योरर मतलब उससे अधिक खट्टा। कैसे बदलें, देखें तरीका वो ये, सबसे पहले आप नो अदर को हटा दें, फ्रूट हो गया आपका सब्जेक्ट, इज हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, एज और एज के बीच में डिग्री हो गई पॉजिटिव, और ए लेमन हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब कैसे बदलना है, पहले आप ऑब्जेक्ट को आगे लाएं, ऑब्जेक्ट है आपके पास ए लेमन, तो ए लेमन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इज, सूत्र के हिसाब से पहले हमने ऑब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, अब कंपैरेटिव डिग्री जो कि ब्रैकेट में मिलेगी लिख दिया हमने श्योरर, उसके बाद देन का प्रयोग करना है तो देन, उसके बाद एनी अदर के बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे था फ्रूट, तो यहाँ फ्रूट का फ्रूट। इस प्रकार से आपका ये पैसिव सॉरी डिग्री चेंज होती है, मतलब पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हमें वाक्य चेंज करना है। ये तो था पॉजिटिव से कंपैरेटिव में। अब हम आपको बताते हैं कि वापस यदि हमें कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। याद रखना है कि कंपैरेटिव से यदि पॉजिटिव में हमें बदलना है तो अभी तक तो हमारे पास जो एग्जांपल आ रहे थे वो पॉजिटिव के पहले आ रहे थे और हम कंपैरेटिव में बदल रहे थे, लेकिन अब उल्टा होगा। तो उल्टे में क्या होगा कि अब कंपैरेटिव का उदाहरण पहले आएगा और पॉजिटिव में उसे चेंज करना होगा। तो जैसा कि आपको बताए गए थे कि 3 प्रकार से वाक्य चेंज होते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप सीखते हैं। फर्स्ट टाइप जैसे राम इज not bigger than श्याम। अब यहां पर आप लोगों ने देखा कि जो वाक्य है वो कंपैरेटिव डिग्री में पहले आया और इसे चेंज करवा रहा है बिग। हम जानते हैं बिग शब्द जो है ये आपकी पॉजिटिव डिग्री और बिगर शब्द जो है आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। कैसे बदलें, देखें इसका तरीका वही है। राम सब्जेक्ट, इज आपकी हेल्पिंग नॉट वर्ड है, बिगर आपकी होगी कंपैरेटिव डिग्री, देन वर्ड आपको पता है कंपैरेटिव के बाद में देन वर्ड लगाना कंपलसरी होता है, श्याम जो है ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इसे चेंज कैसे करें, हमने आपको बताया था पहले पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते समय कि यदि वाक्य पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव में बनाना है, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव में बनाना है। अब सेम वही पैटर्न अपनाना है। यहाँ पर भी हमने देखा कि हम चेंज करने जा रहे हैं कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। तो कैसे चेंज करना है, पैटर्न वही है, रूल बताते हैं आपको। सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब यहां ध्यान ये रखना वाक्य नेगेटिव था, तो अब जब पॉजिटिव डिग्री में वाक्य को बदलेंगे तो नॉट नहीं आएगा, डायरेक्ट एज पॉजिटिव एज क्रिया आएगी और उसके बाद में लास्ट में हो जाएगा सब्जेक्ट। इस पैटर्न के हिसाब से अपने को वाक्य बनाना है, पॉजिटिव वाक्य के भीतर चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो श्याम, हेल्पिंग वर्ब है इजमार, तो इजमार में से लगाएंगे तो श्याम एक वचन है इसलिए इज, उसके बाद में नॉट पहले से दे रखा था लेकिन अब नहीं लगाएंगे, फिर सीधा एज और इसके बीच में पॉजिटिव डिग्री जो कि ब्रैकेट में दिखेगी आपको, तो बिग, उसके बाद सब्जेक्ट है आपके पास में राम, तो राम को सबसे लास्ट में लगा दीजिए। इस प्रकार से श्याम इज एज बिग एज राम। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जो कंपैरेटिव डिग्री थी उससे वाक्य को चेंज किया पॉजिटिव डिग्री में। सेकंड तरीका देखिए, सेकंड तरीका क्या होता है, सेकंड तरीका ये है कि मान लीजिए कि अब यही वाक्य कुछ ऐसे आ जाता है कि राम इज लॉन्गर देन श्याम, ये वाक्य आ जाता और इसमें ब्रैकेट में कहता है कि लॉन्ग शब्द में चेंज कीजिए। कैसे बदला जाए, तो तरीका वही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कंपैरेटिव डिग्री, देन वर्ड आपको पता ही है कंपैरेटिव के साथ काम में आता है, और श्याम जो हो गया ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सभी चीजें आप लोगों को बता दी गई हैं। अब इसको कैसे चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, तो देखें
अब यहाँ हम देख रहे हैं कि वाक्य जो है वह पॉजिटिव स्थिति में, इसका मतलब अब जब इसको चेंज करेंगे तो पॉजिटिव वाला वाक्य जो होगा वो नेगेटिव स्थिति में बदलेगा। कैसे सूत्र बनेगा इसका, तो देखें सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, ये वाक्य पॉजिटिव था इसलिए अब नेगेटिव बनेगा, तो नॉट प्लस एज, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री प्लस प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से इसको चेंज करना है। तो आइए चेंज करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो श्याम, हेल्पिंग वर्ब आपके पास इज, नॉट का नॉट, एज और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री जो कि आपको लिखी हुई है लॉन्ग, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट था वो था राम, तो राम का राम। इस प्रकार से आपको वाक्य चेंज करना है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में लेके आना है। और यदि हम तीसरे प्रकार की बात करें तो तीसरे प्रकार का वाक्य कैसे आएगा, जैसे ए पीकॉक इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बर्ड। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल आ गया कि ए पीकॉक इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बर्ड, तो हमको यहाँ पर नजर आ रहा है कि देन एनी अदर जो वर्ड है ये आपके आता है कंपैरेटिव डिग्री में। सबसे पहले आपको क्या करना है, देन एनी अदर को हटा दीजिए क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का पहचान थी। उसके बाद में जो मोर शब्द दिया हुआ है ये भी कंपैरेटिव में, तो इसे भी हटा दीजिए। बाकी जो वर्ड बच रहे हैं उससे अपने को वाक्य बनाना है पॉजिटिव डिग्री में। तो रूल जो होगा इसका वो होगा, अब इस वाक्य को चेंज करेंगे जब पॉजिटिव में, तो नो अदर से वाक्य स्टार्ट होगा, तो नो अदर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट। इस तरीके से इसे बनाना है। तो देखें नो अदर, ऑब्जेक्ट है आपके पास में बर्ड, वापस मैं आपको बता देता हूं, पीकॉक हो गया आपका सब्जेक्ट, इज हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, मोर ब्यूटीफुल थी आपकी कंपैरेटिव डिग्री, देन एनी अदर आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, उसके बाद बर्ड वर्ड हो गया आपका सॉरी ऑब्जेक्ट। कैसे चेंज करना है, तो पहले नो अदर लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट था हमारे पास बर्ड तो हम बर्ड को आगे ले आए, उसके बाद एज और एज का प्रयोग करना है, तो एज एज और एज एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ आपको ब्रैकेट में लिखी हुई मिलेगी ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से हमने ब्यूटीफुल वर्ड को काम में लिया, तो यहाँ हम लगा देंगे ब्यूटीफुल। तो नो अदर बर्ड एज सॉरी 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 नो अदर लगाया, बर्ड लगाया, उसके बाद हेल्पिंगर लगानी है, तो हेल्पिंगर है इज, उसके बाद एज एज पॉजिटिव डिग्री में आपको दिख रहा है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल, और सबसे लास्ट में आपको सब्जेक्ट लगाना है, तो ए पीकॉक। पीकॉक। इस तरीके से आपको ये पूरा जो टॉपिक है पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव, वो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। नो अदर बर्ड इज एज ब्यूटीफुल एज ए पीकॉक। तो इस तरीके से हमने देखा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आप किसी भी वाक्य को बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आज हम लोग आप लोगों को बताने जा रहे हैं नेक्स्ट डिग्री के बारे में, जिसका नाम है और जिसका टॉपिक है कि अब हम सीखेंगे कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री के भीतर वाक्य को चेंज करना। अब चेंज करना है हमें, कंपैरेटिव डिग्री का उदाहरण आएगा, सुपरलेटिव में इसे चेंज करना है। देखें
देखिए जैसे ए पीकॉक इज मोर सॉरी चेंज कर देते हैं वाक्य, शब्द चेंज कर देते हैं, क्लेवरर देन एनी अदर बर्ड। मान लीजिए जैसे एग्जांपल आ गया, ये पीकॉक इज क्लेवरर देन एनी अदर बर्ड, वाक्य आया है, इसमें आपको याद रखना है कंपैरेटिव का सिर्फ एक ही प्रकार आएगा, देन एनी अदर वाला वाक्य आएगा, तो इसको कैसे चेंज करना है ये चीज हम समझते हैं। तो देखें अब सबसे पहली बात तो कि इससे पहले जो हमने डिग्री देखी थी पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिग्री का तो जब भी आप लोगों को बात की जाए, जब भी आपको बताया जाए, तो आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव का कहीं नाम नहीं आया, यहाँ कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलना है। तो यहाँ क्या करना है कि यहाँ आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही रहेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो ए पीकॉक हो गया आपका सब्जेक्ट, बर्ड हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और इज हो गई आपकी हेल्पिंगर, क्लेवरर आपके शब्द हो गया कंपैरेटिव डिग्री का, देन एनी अदर वर्ड जो है ये सब कंपैरेटिव डिग्री के सूचक हैं। अब कैसे बनाएं, तो देखिए सीधा सा तरीका है कि जो कंपैरेटिव का शब्द है आप उसको हटाएं, देन एनी अदर शब्द हट जाएगा और जो ब्रैकेट में शब्द है उसका प्रयोग आपको करना है और वर्ड बन जाएगा क्लेवरेस्ट। तो देखें कैसे चेंज करना है। तो इसका जो रूल होगा वो क्या है कि यहाँ सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा, प्लस हेल्पिंगर की हेल्पिंग रहेगी, प्लस यहाँ पर एक अलग से वर्ड ऐड होगा द। तो द क्यों लगाना है, बी का प्रयोग इस वजह से करना है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री द के यूज के बगैर कभी आती ही नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंगर प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपका वाक्य तैयार होगा। कैसे बनाते हैं देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट तो ए पीकॉक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपके पास इज, उसके बाद में द, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, ब्रैकेट में आपको वर्ड दिया हुआ है क्लेवरेस्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है आपके पास में बर्ड, तो बर्ड का बर्ड। इस तरीके से आपको वाक्य बना देना है। जैसे हम दूसरा बात करें एग्जांपल की, शी, चलिए हम कोई नाम ले लेते हैं, इंद्र was fatter than any other student in the class। मान लीजिए जैसे एग्जांपल आ गया, कैसे बनाएं, इंद्र है सब्जेक्ट, was helping fatter कंपैरेटिव डिग्री, देन एनी अदर आपको पता ही है कंपैरेटिव डिग्री का सूचक होता है, उसके बाद स्टूडेंट जो बच गए हो गया आपका उधर, बाकी सब जो चीजें हैं ये सब अदर्स में है। कैसे बनाएं, तो इसका तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा, रूल पर ध्यान दें, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है आपके पास, हेल्पिंगर की हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद द का प्रयोग करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री लगानी है। अब फैटर ईआर लग रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री का सूचक है, हटा दीजिए, देन एनी अदर सब कंपैरेटिव में आता है, इसे भी हटा दीजिए। अब इसकी जगह पर जो ब्रैकेट में शब्द आएगा, अब जैसे यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको फैटेस्ट, तो ये शब्द जो है अब कैसे पता करेंगे सुपरलेटिव का वर्ड है, तो यहाँ पर ईएसटी लास्ट में आ रहा है और हमने आपको बताया था कि ईएसटी जिस भी शब्द के लास्ट में आए तो वो वर्ड कैसा होगा सुपरलेटिव डिग्री का। तो इंदिरा वाज द फैटेस्ट, यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद आपके पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है तो आप लिख दीजिए स्टूडेंट, उसके बाद इन द क्लास। इस तरीके से आपकी जो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री है उसका उदाहरण बनाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, कल आप लोगों को 3 अन्य प्रकार के जो डिग्री चेंजेस हैं वो समझाएंगे। कल आपको बताए जाएंगे कि सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में वाक्य कैसे बदलते हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव में वाक्य को कैसे बदला जाता है। तो कल के वीडियो में हमें ये टॉपिक पढ़ना है, कल हम डिग्री के टॉपिक को समाप्त करेंगे।
तो आज के वीडियो को सिर्फ इतना ही समाप्त करते हैं और कल के वीडियो में डिग्री के अन्य टॉपिकों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।